सूर्य पर्वत पर बनने वाला डबल ट्रायंगल क्या परिणाम देता है? देखिए, नंबर 1 ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन। ये ना माइंड लाइन हाइपर नहीं समझाते हैं, मैं आज आपको समझाता हूं। ये शुक्र पर्वत क्या है? शुक्र। ये केतु का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये बुध का स्थान है। देखिए ये चंद्रमा लिख देता हूं मेरे की ध्यान से, केतु, मंगल, बुध, सूर्य, ये शनि, ये बृहस्पति, ये मंगल और ये राहु। देखिए ये नवग्रह आपकी हथेली में ही है। वहां कुंडली में ग्रह बोलते हैं, हमारे यहां पर्वत बोलते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में पर्वत कहा गया है, कुंडली ज्योतिष में इसे ग्रह कहा गया है। बात दोनों एक ही है, क्या है? एक ही बात है। और मैंने आपको नवग्रह इसलिए बता दिए ताकि आपको हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर याद हो जाए। दूसरा पाठ यही है कि किस ग्रह पर क्या क्या है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। किस ग्रह पे क्या क्या काम है, ग्रहों के विभाग बटे हुए हैं, ग्रहों के विभाग बटे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सबके पास कोई कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं। देखिए जो शिक्षक है वो शिक्षक का ही काम करेगा, और जो लाइनमैन है, बिजली ठीक करने वाला है, वो बिजली ठीक करेगा। जो पटवारी है वो जमीन की पैमाइश करेगा। वो सबका बटा हुआ काम है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ कर देगा। तो मैं आज आपको सूर्य पर ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा था। देखिए ध्यान से समझिएगा, सूर्य पर जो त्रिभुज बनता है वो अति उत्तम योग होता है। देखिए ये आपके दिल की रेखा है, और दिल की रेखा पर अगर ये यहां ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है तो ये उत्तम निशान है। क्या है? उत्तम निशान है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य ऐश्वर्य है, लग्जरी है, नेम एंड फेम है, प्रसिद्धि जिसे कहते हैं आप लोग, ये काम सूर्य का है। सूर्य राजा है ग्रहों के, और राजा की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। राजा हमेशा राजा की तरह रहता है, क्योंकि राजा लग्जरी, अब राजा तो लग्जरी लाइफ जीएगा भाई। राजा को थोड़ी बड़ी है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करेगा, उसका काम तो दिशा निर्देश देने का है। तो राजा का जो काम है वो लग्जरी लाइफ होती है। अब ये ट्रायंगल, ये उत्तम चिन्ह है। क्या है? उत्तम। अगर ये ट्रायंगल डबल ट्रायंगल हो गया है, ये बन गया डबल ट्रायंगल, ये क्या है? ये अति उत्तम। क्या हो गया? अति उत्तम। ट्रायंगल को कहा गया है कि ये 3 गुना ज्यादा बल देता है शुक्र को, सॉरी सूर्य को। ऐश्वर्य में 3 गुना वृद्धि करने वाला होता है। अगर ये डबल ट्रायंगल बन जाता है तो 3 = 3 9, तो ये 9 गुना ज्यादा बल देने वाला हो जाता है सूर्य को। आप जो भी जीवन जी रहे हैं उससे 9 गुना ज्यादा ऐश्वर्य का भोग करने वाले हैं, 9 गुना ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। लग्जरी लाइफ हो जाती है। अगर यहां पर ये डबल ट्रायंगल है, अनेक लोगों की हथेली में डबल ट्रायंगल नजर नहीं आता है, वो ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। ये भी यही श्रेणी है। देखिए इसे कहा गया है डमरू। डमरू क्या है? डमरू भगवान शिव का वर्ण है। त्रिशूल और डमरू हथेली में पाए जाते हैं, ये भगवान शिव के वर्ण हैं दोनों। और जिन पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसको क्या सोचने की जरूरत है? फिर डमरू हथेली में कहीं भी बन जाए, ऐसे बंदे पर भगवान भोले की कृपा हो जाती है, भगवान शिव का आशीर्वाद हो जाता है। ऐसे लोग कहीं मार खा ही नहीं सकते। देखिए दुख और सुख, मैं बार बार कहता हूं, ये इस जीवन का हिस्सा है। इसी जीवन का हिस्सा है दुख और सुख। अगर दुख और सुख नहीं होंगे तो हमें, अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास नहीं होगा, अनिवार्य है। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ।
ये जिंदगी का हिस्सा हैं। और जो लोग दुख में घबरा जाते हैं, दुख में डर जाते हैं, वो सुख का भी उत्तम भोग नहीं कर पाते हैं। समझ लीजिए आप बात को ध्यान से। जो लोग दुख में घबरा जाते हैं वो सुख का उत्तम, दुख का भोग तो कर लेते हैं, उत्तम भोग नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको यही कहा। तो अगर ये चिन्ह बना हुआ है तो यह अति उत्तम है। ये भगवान शिव की असीम कृपा है। यहां इस पर परसेंटेज का कोई पैमाना लागू ही नहीं होता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि भगवान शिव की जो शक्तियां हैं उसका कोई पैमाना ही नहीं है। वो किसको क्या दे दें, वो उनकी महिमा अपरंपार है। तो ये अति उत्तम चिन्ह बन जाता है। अब आप अपनी हथेली में देख लीजिए कि आपकी हथेली में ट्रायंगल कैसा बना हुआ है। ऐसे लोग करोड़ों में खेलने वाले होते हैं। उनके पास कोई धन की कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई संकट नहीं। अगर डमरू बना हुआ है फिर तो ये परेशानियों से दूर चले जाने की स्थिति हो जाती है। ये अति उत्तम निशान है। अपनी हथेली में चेक कीजिए कि हथेली में डमरू बना है या डबल ट्रायंगल बना है या सिंगल ट्रायंगल बना है या कोई रेखा ट्रायंगल को कट कर रही है। अलग अलग चिन्ह हो जाते हैं। देखिए, एक सूर्य पर भी 200 से ज्यादा चिन्हों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में। अब एक वीडियो में मैं एक चिन्ह को लेकर के बैठता हूं ताकि आपको समझा दूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने पंडित खुद बनो, बस। और ये इंसान को बहुत क्लेवर बनाने वाला भी होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा हैं। राजा हमेशा चालाक होता है। जो चालाक नहीं होगा राजा थोड़ी बन पाएगा वो। तो ये अति उत्तम योग होता है, बहुत शानदार। हथेली में चेक कर लीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है। वहां नहीं भेजते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जहां आपका दिल करता है वहीं फोटो भेजिए, वहीं आपको देख करके बता देंगे। राधे राधे।